BTS का किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होना एक रेयर सेटिंग है, बट बिकॉज सारे सेलिब्रिटी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होते ही है, इसलिए शुगा का DUI कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो जाना कोई शॉकिंग बात नहीं है। बट अनलाइक दूसरी कंट्रोवर्सीज जो फ्लेम अप होने के बाद फ्लेम डाउन कर जाती है, शुगा का जो सिचुएशन है वो भड़कते ही जा रहा है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इनिशियली ये शुगा का सिर्फ DUI केस था, बट अभी न्यू एलिगेशंस आना स्टार्ट हो चुकी है कि शुगा अपनी मिलिट्री सर्विस जो है वो ऑनेस्टी से सर्व नहीं कर रहा है एंड ही बिहेव्स लाइक अ हाई स्कूल बुली इन मिलिट्री। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मिलके बिग हिट को काफी हार्ड टाइम दे रही है एंड ऑब्वियसली बात है शुगा की भी इमेज थोड़ी बहुत टार्निश हो ही रही है आजकल। बट शुगा की जो DUI कंट्रोवर्सी चल रही है फिलहाल, उसमें कुछ तो ऐसा प्लॉट चेंज हुआ है आज जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द की बन सकता है इस केस को बंद होने में। बिकॉज कल तक हमें जो भी पता चला था टिल 13 अगस्त, वो सारी चीजें गलत प्रूफ हो जाएगी। बिकॉज आज 14 अगस्त को एक ऐसा CCTV फुटेज रिलीज हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि शुगा का जो DUI केस है वो जैसा शुगा ने इनिशियली वर्डिक्ट दिया था वैसा ही था और सिचुएशन इतना सीरियस नहीं था जितना के नेटिजन्स और के मीडिया ने बना दिया है। तो इन दिस वीडियो आई विल शो यू द रियलिटी ऑफ शुगा's DUI केस, प्लस शुगा के मिलिट्री में क्या क्या एलिगेशंस लग रहे हैं उसके ऊपर, वो भी मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सेवेंथ अगस्त को फर्स्ट रिपोर्ट आती है कि शुगा ऑन द नाइट ऑफ 6 अगस्त, जब वो अपनी सोशल सर्विस कंप्लीट करके रात में ड्रंक हालत में किकबोर्ड ड्राइव करते हुए अपने घर रिटर्न जा रहा था, तब वो सोल के एक नेबरहुड योनहाप में ड्राइव करते करते गिर जाता है और वहीं फ्लोर पे लेटा होता है जब उसको 3 पुलिस वाले देखते हैं जो कि नजदीकी होते हैं पेट्रोल करते हुए। वो लोग शुगा को गिरते देख लेते हैं, तो वो लोग जब शुगा की हेल्प करने के लिए जाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को शुगा के पास से अल्कोहल की स्मेल आती है और जब वो लोग देखते हैं कि शुगा वाज ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक किकबोर्ड, तो वो लोग शुगा का ब्रीथेलाइजर टेस्ट करते हैं और उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं उसका अल्कोहल लेवल डिटेक्ट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिपोर्ट, बिकॉज शुगा एक इलेक्ट्रिक किकबोर्ड ड्राइव कर रहा था जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, शुगा को बहुत से बहुत पनिशमेंट सिर्फ लाइसेंस रिवोकेशन मिल सकती थी। बिकॉज साउथ कोरिया में कोई भी हालत में तुम ड्रंक स्टेट में कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते, वेदर इट बी 4 व्हीलर और वेदर इट बी अ किकबोर्ड। तो किकबोर्ड ड्राइव करने से भी शुगा को मिनिमम सजा तो यही मिलेगी कि उसका जो लाइसेंस है वो उससे ले लिया जाएगा। तो ये न्यूज जब बाहर आती है ऑन सेम डे 7 अगस्त को ही बिग हिट जो है वो स्टेटमेंट रिलीज करती है ये बोल के कि शुगा किकबोर्ड ड्राइव करते करते गिर गया था ड्रंक स्टेट में और दे अपोलोजाइज कि ऐसी ऐसी चीज हो गई है और अब से ऐसा होगा नहीं। और सिमिलर स्टेटमेंट शुगा भी रिलीज करता है ये बोल के कि 6 की नाइट को वो ड्रंक स्टेट में किकबोर्ड ड्राइव करते करते अपने घर रिटर्न जा रहा था और उसका बैलेंस आउट होता है और वो गिर जाता है और फैंस को प्रॉमिस करता है कि ऐसी चीज इन फ्यूचर कभी नहीं होगा एंड ही विल रिफ्लेक्ट ऑन हिमसेल्फ। तो ये सब स्टेटमेंट देख के और ये न्यूज देख के लोगों को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा बिकॉज शुगा ये ड्राइव कर रहा था किकबोर्ड, जिससे बहुत से बहुत एक्सीडेंट क्या होगा। ऑफ कोर्स हो सकता है, इस चीज को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है छोटे से छोटे व्हीकल से। बट बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ शुगा अपनी बाइक से गिरा था, उसके आसपास कोई नहीं था और किसी को कुछ लगा नहीं और कोई हार्म नहीं पड़ा किसी को भी, इसीलिए लोग पीपल वर फाइन विद दिस सिचुएशन। बट ये मैटर जो है वो 8 अगस्त को चेंज हो जाता है जब योनहाप पुलिस स्टेशन, जो कि शुगा का DUI केस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, वो रिलीज करती है ये बोल के कि शुगा जो व्हीकल ड्राइव कर रहा था उस पे एक सीट थी एंड इट इज मोर सिमिलर लाइक अ इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक एंड इट वॉज नॉट अ किकबोर्ड। और बिकॉज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो शुगा ड्राइव कर रहा था उसमें एक सीट भी थी, उसको जो पनिशमेंट मिलने वाली है वो होगी अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट ऑफ 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर। और एक पर्सन को पनिशमेंट कितनी मिलेगी वो तो उसका अल्कोहल लेवल ही डिसाइड करता है जब वो पकड़ा जाता है ड्रंक स्टेट में ड्राइव करते हुए। और जिस टाइम पे शुगा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेके जाया जाता है ड्रंक स्टेट में, उस टाइम पे ब्रीथेलाइजर के थ्रू पता चलता है कि शुगा के बॉडी में 0.08% अल्कोहल लेवल था। मतलब इस लेवल के हिसाब से शुगा को ज्यादा से ज्यादा $729 का फाइन पड़ सकता है और उसका लाइसेंस जा सकता है, या फिर शुगा का 2 से 3 साल का इम्प्रिजनमेंट सर्व करना पड़ेगा जेल में फॉर वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स, जो कि साउथ कोरिया में काफी स्ट्रिंजेंट है। सो बिकॉज इस केस में कोई कैजुअलिटी नहीं थी, किसी को मार नहीं लगा था, और तो और जब शुगा गिरा था अपनी बाइक से उसके आसपास भी कोई नहीं था, दूर से पुलिस वालों ने उसे देखा तो वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए गए थे। दैट मीन्स शुगा ने किसी को हार्म ही नहीं किया था। इसीलिए शुगा का जो लाइसेंस होता है
उसे रिवोक कर लिया जाता है और उसे $729 का जो फाइन होता है वो पे करने के लिए बोल दिया जाता है और इतनी सजा उसको मिलती है, जिसके बाद ये केस जो है वो बंद हो जाता है। बट आइडियली देखा जाए तो ये जो पनिशमेंट वाला सीन जो है ना शुगा का, ये बंद हो जाता है। बट उसकी जो बाइक होती है उस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो शुगा बाइक ड्राइव कर रहा था, ये वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो प्रोबेबली साउथ कोरिया के कुछ मोटर ब्रांड जो होती है जिसको वो लोग एक इलेक्ट्रिक बाइक में कंसीडर करते हैं, उसमें नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो कंट्रोवर्सी है वो अभी तक चल रहा है। वेयरएज जो उसका पनिशमेंट वाला पार्ट था वो वहीं पर खत्म हो जाती है। बट क्या यहाँ पर DUI कंट्रोवर्सी खत्म हो गया तो सब चीज नॉर्मल हो जाती है? वेल नहीं। ये जो भी सिचुएशन था, इससे जो फैंस थे वो काफी हर्ट हुए हैं। क्यों? बिकॉज लोगों को अब ऐसा लग रहा था कि बिग हिट और शुगा दोनों ही लाई कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू डाउन प्ले द सिचुएशन। बिकॉज अपने इनिशियल स्टेटमेंट में, भले ही वो न्यूज चैनल हो, बिग हिट हो या शुगा हो, तीनों ने ही ये बात बोली थी कि शुगा किकबोर्ड ड्राइव कर रहा था, जो कि ऐसा दिखता है। वेयरएज इन रियलिटी शुगा किकबोर्ड नहीं, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ड्राइव कर रहा था जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बहुत ही अच्छा एक्सीडेंट करवा सकती है और एक्सीडेंट हो भी सकता है। तो फैंस ये सोच के भड़कते हैं, फैंस ये सोच के हर्ट होते हैं कि दे वर ट्राइंग टू डाउन प्ले द सिचुएशन। बिकॉज वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, इसीलिए वो लोग ट्राई कर रहे थे कि वो लोग सिर्फ एक किकबोर्ड बोल के इस सिचुएशन से इजीली निकल सकते हैं, जो कि समवट सही था। बिकॉज इनिशियली डे 1 को जब 7 अगस्त को मैंने भी न्यूज़ पढ़ी थी कि शुगा किकबोर्ड ड्राइव करते करते गिर गया था, तो मैंने भी इस सिचुएशन को इतना सीरियसली नहीं लिया। बिकॉज आई वाज लाइक कि ये ड्राइव करते करते शुगा कितना ही किसी को हार्म कर सकता है या फिर वो उसको खुद को कितना सीरियसली मार लग सकती है। तो जैसा मैंने इस सिचुएशन को जाने दिया, वैसे एंडलेस नंबर ऑफ फैंस और नेटिजन्स हो गए जिसने इस सिचुएशन को जाने दिया होगा। बट नाउ जब पता चला है कि शुगा वाज ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाते हैं, जस्ट लाइक मी। और जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक बाइक जो शुगा ड्राइव कर रहा था, इट वॉज मोर एंड लेस सिमिलर टू इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो बिकॉज फैंस कुछ ज़्यादा ही बिट्रेड फील कर रहे थे और ज़्यादा ही बैकलैश मिल रहा था शुगा को और बिग हिट को, दोनों को ही, इसलिए 9 अगस्त को बिग हिट एक स्टेटमेंट रिलीज करती है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि दे वर मिस्टेकन और उनका डाउन प्ले करने का कोई इंटेंशन नहीं था इस सिचुएशन को, एंड दे अगेन अपोलोजाइज। तो ये जो सिचुएशन थी DUI वाली, ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि सडनली ऑन 13 अगस्त शुगा के नाम पे न्यू एलिगेशंस लगना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी मिलिट्री वाले। हमें पता चलता है मल्टीपल सोर्स से कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शुगा अपनी मिलिट्री सर्विस जो है वो ऑनेस्टी से सर्व नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो ये बोल के कंप्लेन किया है शुगा के नाम पे कि वो मिलिट्री में आधे से आधा टाइम सोता रहता है। प्लस एक पर्सन ने ऐसा बोला है कि ही बिहेव्स लाइक अ हाई स्कूल बुली इन मिलिट्री। सो बस ये सारे एलिगेशन ही लगना बाकी थी कि जो DUI केस प्लस मिलिट्री का केस, ये दोनों मिलके फैंस जो है, स्पेशली नेटिजन्स, कोरिया के नेटिजन्स जो है, वो लोग एकदम आग लगा देते हैं। दे डिमांड के हाइब शुगा को BTS में से निकाल दे। और ऐसा भी मुझे सुनने आया है कि बहुत बड़े बड़े BTS के फैन अकाउंट्स जो थे, उन लोगों ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। कोरियन नेटिजन्स जो है, कोरियन फैंस जो है, उन लोगों ने हाइब की बिल्डिंग के सामने वर्थ भेजा है। वर्थ मतलब ये फ्लावर वाला बुके, ताकि वो लोग विड्रॉ कर ले शुगा को BTS में से। सो यस, 13 की नाइट तक तो ये जो सिचुएशन थी वो हाथ से निकलती जा रही थी और शुगा की जो रेपुटेशन थी वो भी मैं बोल सकती हूँ कि यस समवॉट टार्निश हो ही रही थी। बट ऑन 14 अगस्त मिरेकुलसली शुगा की जो ओरिजिनल फुटेज होती है ड्राइव करती हुई, वो रिलीज होती है, जिसके बाद जो ये DUI वाला मामला होता है इसे शांत कर दिया जाता है। क्यों? बिकॉज पहले ये बोला जा रहा था कि शुगा ड्रंक हालत में बहुत ही अच्छी खासी स्पीड में इलेक्ट्रिक स्कूटर को ड्राइव करते हुए अपने घर रिटर्न जा रहा था और ड्राइव करते करते वो योनहाप के जो नेबरहुड है उसमें ड्रंक हालत में गिर जाता है, जिसके बाद वो उठ भी नहीं पाता है, वो इतना ड्रंक होता है। वेयरएज जो ओरिजिनल क्लिप आज रिलीज हुआ है 14 अगस्त में, उसमें तो हमें कुछ और ही स्टोरी देखने के लिए मिल रही है और जो कि रियलिटी है। यस गाइस, जो हमने पहले फुटेज देखा था और जो हमें पहले पता चला था 13 से पहले, वो सारी चीजें एक बहुत ही बड़ी लाई थी कि शुगर ड्रंक हालत में गिर गया था, वो उठ नहीं पा रहा था और स्पीड में लेके जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं था। ये जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो गाइस, ये ओरिजिनल क्लिप है जिसमें हम देख सकते हैं कि शुगा बहुत ही वॉकेबल स्पीड में अपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसे वॉकिंग लेन से चलाते हुए लेके जाता है और वो कहीं योनहाप के नेबरहुड में नहीं गिर रहा है। वो अपने बिल्डिंग के गेट के सामने आने के बाद उसका जो बैलेंस होता है वो आउट हो जाता है बाइक को टर्न करने के टाइम पे, और वो जब वो गिरता है तो उसके सर पे से हेलमेट भी गिरता है। वो उठता है, अपनी बाइक उठाता है और हेलमेट उठाता है। उतने में 3 जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उसके आके हेल्प करते हैं।
तो इट वॉज वेरी मच लाई, मतलब जितना भी हमें पहले पता चला था कि वो गिर जाता है, उठ नहीं पाता, वो इतना ड्रंक होता है और ऐसा रोड पे गिर जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। अपने बिल्डिंग के गेट के सामने गिरता है और वो इतना सेन होता है कि वो उठ के अपना हेलमेट और अपनी बाइक उठा लेता है। मतलब अगर वहाँ उस टाइम पे पुलिस नहीं आती तो वो सेफ एंड साउंडली अपने घर पहुँच जाता इन ब्लिंक ऑफ टाइम। बट आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम। कोई भी व्हीकल ड्रंक स्टेट में किसी को भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। एंड शुगा ने जो किया था ऑब्वियसली बात है वो गलत ही था, भले वो इलेक्ट्रिक किकबोर्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, कोई भी व्हीकल किसी भी सेलिब्रिटी या फिर कॉमनर को ड्रंक स्टेट में नहीं ड्राइव करना चाहिए। इट कुड कॉज अ बिग लॉस टू समवन, जो कि किसी की लाइफ भी ख़त्म कर सकती है। सो आई एम डेफिनेटली नॉट सपोर्टिंग। मैंने जो भी स्टेटमेंट बोला है वो ऑब्वियसली सपोर्ट में नहीं है किसी के भी ड्रंक स्टेट में ड्राइव करने के। तो ये जो आज फुटेज रिलीज़ हुई है 14 अगस्त को, ये फुटेज देखने के बाद जो फैंस थोड़ा बहुत भड़क गए थे शुगा के ऊपर, उन लोगों का गुस्सा भी शांत हुआ है। एंड दे आर लाइक ये कोरियन नेटिजन्स बहुत ही जल्दी गलत न्यूज़ फैलाते हैं, कोरियन मीडिया बहुत ही जल्दी गलत न्यूज़ फैलाती है। एंड दे डिमांड अपॉलॉजी, मतलब कोरियन नेटिजन्स और उन लोगों और उन मीडिया से अपॉलॉजी मांग रहे थे बीटीएस फैंस, जिन लोगों ने शुगा के अगेंस्ट गलत न्यूज़ फैलाई कि वो स्पीड में चला रहा था और रोड पे चला रहा था, जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था। वो हेलमेट के साथ स्लो स्पीड में साइड वॉक में चला रहा था। सो यस, ये था फुल सिचुएशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन वॉच दिस वीडियो बिफोर लिविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।